हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है CMA श्रेयस खुंडे और आज हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं। गाइस, आज का वीडियो हमारा जो है वो हमारे पार्टनरशिप सीरीज का CA फाउंडेशन का लास्ट पार्ट, दैट इज डेथ ऑफ पार्टनर के ऊपर है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर देख लिया, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर देख लिया, उसके बाद उसके रिलेटेड सारे पार्ट, सारे एस्पेक्ट्स जो आप लोगों के मॉड्यूल के CA फाउंडेशन के मॉड्यूल में कवर है, उतना सारा पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था। अभी हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर की ओर जा रहे हैं गाइस। नाउ, डेथ ऑफ पार्टनर का मतलब क्या है सर? जैसे रिटायरमेंट होता है वैसे ही ट्रीटमेंट पूरा का पूरा डेथ ऑफ पार्टनर का आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम, इन दोनों के बीच में सबसे मेन फर्क क्या है सर? तो सबसे मेन फर्क यही है कि डेथ ऑफ पार्टनर ये अनसर्टन है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एक सर्टन, कि पार्टनर को लगता है कि भाई अभी हम लोगों को रिटायर होना चाहिए तो हम लोग रिटायर हो रहे हैं, ऐसा वो लोग अगर चाहें तो वो लोग रिटायरमेंट ले सकते हैं। लेकिन डेथ ऑफ पार्टनर जो पार्ट है गाइज, उसमें अनसर्टेनिटी है। कोई पार्टनर की इलनेस की वजह से, कोई भी एक रीजन की वजह से अनफॉर्चुनेटली डेथ हो सकती है। तो अगर डेथ ऑफ पार्टनर है सर, तो जितनी भी सारी ट्रीटमेंट्स हम लोगों ने देखी थी एडमिशन के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम, वही सारी ट्रीटमेंट्स आप लोगों को डेथ के टाइम भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन उसी के साथ साथ कुछ एडिशनल ट्रीटमेंट्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जैसे सर, हम लोगों ने एडमिशन करते समय जितने भी सारे ट्रीटमेंट्स देखे थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो भी आप लोगों को यहाँ देखने को मिल जाएगा। गुडविल का वैल्यूएशन, वो भी यहाँ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अभी डेथ हो जाता है तो 2-3 पार्टनर अगर हैं, जिसमें से एक पार्टनर का अनफॉर्चुनेटली अगर डेथ हो जाता है तो उसको सेटल करने का काम बचे हुए 2 पार्टनर्स का है। बचे हुए 2 पार्टनर्स का यही काम है कि जो पार्टनर है उनको सेटल कर दें। ठीक है, तो सेटल करना है मतलब वो व्यक्ति तो चला गया गाइस, लेकिन उनके जो एग्जीक्यूटर्स हैं, वो एग्जीक्यूटर्स को आप लोगों को सेटल करना है। तो सेटल करते समय आप लोगों को उनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये पेमेंट से रिलेटेड जो भी सारे सेक्शन है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है आप लोगों का सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये सेक्शन क्या कहता है, ये आप लोगों को देखना है। उसके बाद सर, रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट वैसा ही, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट वैसा ही है। उसके बाद आप लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट वैसा ही है। एडिशनल ट्रीटमेंट यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी का है, जो आप लोगों के रिटायरमेंट में भी था, वो भी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को पेमेंट कैसे करना है, उससे रिलेटेड पार्ट आप लोगों को यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसके ऊपर बढ़े सर, तो इंट्रोडक्शन में हम लोगों को उन्होंने क्या दिया है, जरा सा छोटा सा पार्ट है, मैं आप लोगों को पढ़ के बताऊंगा। सर, इंट्रोडक्शन में उन्होंने वही दिया है, बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में नॉट कम टू एन एंड ड्यू टू डेथ ऑफ अ पार्टनर एज इट इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो क्या होता है सर, डेथ हो जाने से ये पार्टनरशिप बंद हो जाएगी क्या? नहीं, तो इसे रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसीलिए डेथ होने के बाद भी आप लोगों की पार्टनरशिप सर्वाइव हो सकती है। अदर पार्टनर शैल कंटिन्यू टू रन द बिजनेस ऑफ द फर्म, बाकी के जो पार्टनर्स है वो बिजनेस रन कर सकते हैं सर, बिल्कुल। द प्रॉब्लम्स अराइजिंग ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर आर सिमिलर टू दोज अराइजिंग ऑन रिटायरमेंट। जो रिटायरमेंट में आप लोगों को ट्रीटमेंट है, वही आप लोगों को डेथ में भी ट्रीटमेंट हो जाएगी। Assets and liabilities have to revalued on the resultant profit or loss has to be transferred to the capital account। जो भी सारी ट्रीटमेंट्स हम लोग करते थे ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, वहां से प्रॉफिट और लॉस आएगा, वो कैपिटल में ट्रांसफर करो, कैपिटल के बैलेंसेस बैलेंस शीट में ट्रांसफर करो, एंड आफ्टर दैट बैलेंस शीट को टैली करो। यही ट्रीटमेंट आप लोगों को यहां पे भी देखने को मिल जाएगा। गुडविल इज डेल्ट विथ एग्जैक्टली इन अ वे ऑलरेडी डिस्कस इन द केस ऑफ रिटायरमेंट इन अर्लियर यूनिट। वही चीज होगा सर। ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी विल ऑल्सो बी द सेम इन केस ऑफ रिटायरमेंट। हाउएवर, in case of death of partner, the firm would get the joint policy value। डेथ करने से, डेथ होने के कारण आप लोगों को जॉइंट पॉलिसी का वैल्यू मिल जाता है। तो यही सारे ट्रीटमेंट्स देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं सर। सर, इसके बाद अगर आप लोगों का कोई पार्ट है तो वो है आप लोगों का सेक्शन नंबर 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो सर, ये सेक्शन कहता क्या है? तो ये सेक्शन कहता है, जब कभी भी any member of a firm has died
और अदरवाइज सीजेस टू बी अ पार्टनर। मतलब सर डेथ होना कंपलसरी नहीं है, अगर आप लोगों को पार्टनर बनना भी नहीं है, एंड द सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म with the property of the firm without any final settlement of accounts as between them। सर रिटायर्ड होने वाला पार्टनर या सीजेस टू बी पार्टनर या डेथ होने वाला पार्टनर, ये होने के बाद भी अगर आप लोगों के सर्वाइविंग पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं विदाउट सेटलिंग दैट पार्टनर, तो क्या होता सर? तो क्या होगा? विदाउट सेटलिंग टू पार्टनर, द आउटगोइंग पार्टनर और हिज एस्टेट, then in the absence of a contract to the contrary, the outgoing partner or his estate is entitled at the option of himself or his representative to such a share of profit made since he ceases to be a partner as may be attributable to the use of share of property of the firm or the interest at the rate 6% per annum on the amount ऑन हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। सर एक बहुत ही कठिन लैंग्वेज में यहां पे आप लोगों को बताया है, इतना हार्ड है ही नहीं सर ये। तो ये क्या कह रहे हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो ये कह रहे हैं आप लोगों को कि इफ द एग्जीक्यूटर ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर इज नॉट पेड टिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, मतलब अभी हम लोग डेथ देख रहे हैं, इसीलिए डेथ होने के बाद क्या होगा सर, डिसीज पार्टनर जो है उनका एग्जीक्यूटर होगा, तो वो एग्जीक्यूटर को अगर साल खत्म होने तक वो लोग पे नहीं कर रहे हैं, देन उसको दो चीजें एंटाइटल है, दोनों में से जो हायर होगी वो उसे मिलेगा। तो वो दो चीजें क्या है सर? पहली तो है इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम ऑन द अमाउंट पेएबल टू हिम, उसको जितनी भी अमाउंट पेएबल है उसके ऊपर उसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम के हिसाब से। और दूसरा पार्ट है सर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। इसका क्या मतलब है सर? सर समझो पार्टनर की डेथ साल के बीच में हो गई, अभी डेथ इज अनसर्टन, कभी भी हो सकती है, साल के बीच में अगर डेथ हो गई, डेथ होने के बाद से लेके अकाउंटिंग ईयर खत्म होने तक सर्वाइविंग पार्टनर्स ने जितना भी प्रॉफिट कमाया है उतने प्रॉफिट का शेयर उसको मिलेगा। तो वो वही बोल रहे हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर इन अ कैपिटल रेशो, कैपिटल के रेशो में एज ऑन द डेट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिस दिन डेथ हुई उस दिन के कैपिटल रेशो में आप लोगों को जितना भी प्रॉफिट डेथ के बाद आप लोगों ने कमाया है वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और आइदर इंटरेस्ट 6%, दोनों में से विच एवर इज हायर वो वाला पार्ट आप लोगों को मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, अगर आप लोग एग्जाम्पल दोगे तो एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सिंपल वे में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, ए बी एंड सी आर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। देखिए तीनों भी 1/3 1/3 1/3। सी रिटायर्ड ऑन 31 अक्टूबर 2017, अभी यहां पे रिटायरमेंट दिया है। ठीक है, द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट स्टूड एट 50,000, 75,000 एंड 1,20,000 respectively. A and B continue to carry on the business further without settling the accounts of C. Final payment of C is made on 1st February. रिटायर कब हो रहा है देखिए जरा, 31 अक्टूबर, मतलब अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तो नहीं, 3 महीने उन्होंने पेमेंट दिया नहीं। तो ये 3 महीने में जितना भी प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट का पार्ट कैपिटल के रेशो में उसमें बांटना चाहिए, या इधर उसके ऊपर 6% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दो। और उन्होंने क्या बोला, देखो द प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द पीरियड फॉर 3 months अमाउंटेड टू ₹28,000। तो 28,000 3 महीने के उन्होंने प्रॉफिट कमाया है। तो देखिए अंडर सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, सी कैन एक्सरसाइज एनी ऑफ द फॉलोइंग 2 ऑप्शंस। देखिए तो शेयर इन सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, 28,000 3 महीने का प्रॉफिट है सर, तो 3 महीने के प्रॉफिट में उन्होंने क्या बोला है, उसका खुद का शेयर, तो सी का शेयर है 1,20,000 कैपिटल का, और ये तीनों कैपिटल का टोटल कैपिटल के रेशियो में बोला है
तो 50 प्लस 75 बराबर है 125 और 1,20,000 2,45,000। तो 1,20,000 और 2,45,000 ये कैपिटल का रेशियो हो गया और ये 28,000 ये 3 महीने का प्रॉफिट हो गया। तो अमाउंट आ रही है सर 13,714 और उसको आइदर इंटरेस्ट मिलेगा सर 1,20,000 के ऊपर 6% इंटू 3 मंथ्स का है तो 3/12 1800 दोनों में से विच एवर इज हायर, प्रॉफिट का पोर्शन इज हायर गाइस, तो वो ये 13,714 उसको मिल जाएगा सर एकदम सिंपल वे में। समझ रहे हो बात को? एकदम बढ़िया। तो ये सेक्शन 37 कहता है आइदर डेथ और सीजेस टू बी अ पार्टनर दैट इज रिटायरमेंट। ओके, तो एक सिंपल शब्दों में हम लोगों ने ये पार्ट समझ लिया है सर। अभी आगे बढ़ते हैं। तो आगे अभी मॉड्यूल के कुछ सम्स के ऊपर बढ़ेंगे गाइस। बहुत सिंपल मॉड्यूल में आप लोगों को सम्स दिए हैं, तो अभी उसके सम्स के ऊपर बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 1 देखिए गाइस। इलस्ट्रेशन 1 एक बहुत ही बड़ा सम है गाइस, ठीक है। तो एकदम शांति से आराम से हम लोग करेंगे। मैं पूरा सम आप लोगों को पढ़ के बताऊंगा और उसके बाद उसके जो भी ट्रीटमेंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे सम आप लोगों के सामने है। द फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ ओमैन कंपनी इन विच XYZ were partners sharing profits and losses in the ratio 1:2:2. Okay, Mr. Z died on 31st December. देखिए, His account has to be settled under following terms. अकाउंट को सेटल करना है, कैसे करना है? तो बैलेंस शीट दिख रही है सर। बैलेंस शीट में आप लोग असेट साइड देखोगे तो गुडविल दिख जाएगा, जनरल रिजर्व दिख रहा है सर हम लोगों को, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 2 years परचेस ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट। तो ये 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज करो और 2 years परचेस करके पहले गुडविल निकालो, फिर गुडविल में से जो डेथ हुई है जेड की उसका शेयर निकालो और वो डिस्ट्रीब्यूट करो गेनिंग टू सैक्रिफाइस में। ओके, तो यही चीज देखनी है सर। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, 3 साल के प्रॉफिट दिए 16, 15 और 14, ठीक है, जिसमें एक लॉस भी है सर। उसके बाद देखिए, प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑन 1/4/2016 to 31st December 2016 shall be ascertained proportionately on the basis of average profit and loss preceding 3 years. 3 साल के बेसिस पे एवरेज के हिसाब से हम लोगों को वो प्रॉफिट को प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करना है। सिंपल है सर। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st March 2016, ओके, अ कार कॉस्टिंग ₹40,000, 40,000 की कार है, वॉज परचेज ऑन 1/4/2015 एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। सर, कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट कर दिया है क्या यहाँ पे? कार जो असेट होनी चाहिए थी वो डेबिट की है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में, मतलब रेवेन्यू ट्रीट किया। रेवेन्यू ट्रीट किया मतलब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया। चार्ज नहीं किया मतलब अभी करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट 20%. This asset is to be brought into account on the depreciated value. ठीक है सर, चलेगा। अदर वैल्यूज ऑफ असेट्स वेर एग्रीड एज फॉलोज। देखिए, इन्वेंट्री देखिए रखा है 16,000, बिल्डिंग है 41, कंप्यूटर है 50,000, इन्वेस्टमेंट है 6,000, ट्रेड रिसीवेबल्स वेर कंसिडर्ड गुड। रिक्वायर्ड क्या है देखिए, कैलकुलेट गुडविल एंड जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द पीरियड 1/4/2016 to 31st December 2016। ये डेथ है ना 31 दिसंबर को, यहां पे डेथ हो रही है ये डेट पे, इसीलिए यहां तक ही आप लोगों को प्रॉफिट का शेयर निकालना है। कितने मंथ्स होते हैं देखिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स होते हैं। तो ये 9 मंथ्स का ही आप लोगों को प्रॉफिट निकालना है। ठीक है सर। उसके बाद प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट अज्यूमिंग दैट अदर आइटम्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज रिमेन द सेम, ओके, एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ओमैन कंपनी एज ऑन 31st December 2016। चलिए, तो फिर सर पहला कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड जेड शेयर। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिया है देखिए, एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016। तो प्रॉफिट दिया है सर, 2016 का ही प्रॉफिट यहां पे क्यों लिया है मैंने, बिकॉज 2016 में ही जो कार है कार उसका इश्यू आया था गाइज, 16 में ही,
इसीलिए हम लोगों ने वहां पे 30,000 लिया है। 30,000 उसी साल का प्रॉफिट है, 2016 का प्रॉफिट दिया है 30,000, जिसमें आप लोगों को ये कार को ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज कार हम लोगों ने P&L डेबिट किया था ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में। P&L डेबिट होने के कारण आप लोगों का प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट को बढ़ाना है तो ये कार को ऐड करो, 40,000 की कार ऐड हो जाएगी, और 40,000 के ऊपर का जो डेप्रिसिएशन है 20% के हिसाब से, दैट इज 20% ऑन 40,000, दैट इज 8,000, वो उसमें से माइनस हो जाएगा। तो 30,000 का आप लोगों का प्रॉफिट, जिसमें आप लोगों की 40,000 की कार, दैट इज 70,000 हो जाएगा, और उसमें से 8,000 का डिप्रिसिएशन माइनस करो, तो टोटल मोटा मोटी अगर देखें तो 62,000 आप लोगों का यहां पे पार्ट आ रहा है। एकदम सिंपल वे में समझ गया है सर हमें ये 62,000। सर ये 62,000 क्यों चाहिए था? बिकॉज गुडविल का कैलकुलेशन, प्रॉफिट अगर राइट नहीं होता था तो गुडविल का कैलकुलेशन गलत हो जाता था। तो इसीलिए हमें लास्ट के 3 साल का एवरेज चाहिए, मतलब 14, 15 और 16, ऐसे 3 साल का एवरेज चाहिए। तो 14 में तो लॉस है सर कितना, 10,000 का, 15 में 20,000 रुपए का प्रॉफिट है, और 16 का प्रॉफिट ये यहां से निकाला हमने 62। तीनों की टोटल करें 62 प्लस 20, 82, 82 माइनस 10, 72, तो ये 72,000 हो गया सर। 72,000 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये 24,000 प्रॉफिट हो गया सर, और 24,000 इंटू 2 करूंगा तो 48,000 मेरा गुडविल हो गया सर। बिल्कुल। अब ये 48,000 मेरा गुडविल है, 24,000 मेरा प्रॉफिट है, लेकिन ये पूरे 12 महीने का है। मुझे चाहिए 9 महीने का। 9 महीने का प्रॉफिट 24,000 इंटू 9/12, और मुझे सिर्फ जेड का शेयर चाहिए। जेड का कहिए शेयर है सर 2/5, 1:2:2 हमारा रेशो है, 2/5 जेड का शेयर है, तो 2/5 करने के बाद वो अमाउंट आ रही है 7,200 गाइज। ये हमारी पहली वर्किंग है हमारी गुडविल की प्रॉफिट की। ओके, एकदम सिंपल वे में हमारी गुडविल की वर्किंग हो गई है और प्रॉफिट की भी वर्किंग हो चुकी है। अभी सेकेंड वर्किंग के ऊपर बढ़ते हैं, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इन्वेंट्री आपको दिया है 16,000। पहले अगर हम लोग देखें इन्वेंट्री तो वो 20,000 था सर। तो 20,000 अगर था और 16,000 हो गया है तो असेट कम हो रहा है। असेट क्रेडिट से कम होता है तो डेबिट क्या होगा, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री, ये 4,000 यहां पे आ चुका है। बिल्डिंग 1,40,000 बताया है, पहले बिल्डिंग था सर 1,20,000, बिल्डिंग 20,000 से बढ़ गया है, क्रेडिट साइड दिखाओ 20,000। कंप्यूटर्स 50,000 है सर, यहां पे 80,000 था, 30,000 से कंप्यूटर बन गया, कंप्यूटर डेबिट साइड 30,000 दिखा दो। इन्वेस्टमेंट 6,000, पहले इन्वेस्टमेंट देखिए कितना था, इन्वेस्टमेंट था सर पहले 10,000 जो 4,000 से कम हो गया। असेट कम होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट 4,000। बिल्कुल। ट्रेड रिसीवेबल्स वेर कंसिडर्ड गुड्स, गुड। ओके, तो पूरा का पूरा ट्रेड रिसीवेबल एज इट इज रहेगा, जिसमें से कोई बैड डेट माइनस नहीं होगा। तो यहां से हम लोगों ने यहां लॉस निकाला है सर 18,000 का, और ये 1:2:2 में बांट दिया है सर लॉस। बिल्कुल। अभी उन्होंने ये पार्टनर्स कैपिटल बनाया है, ये लॉस है, ये डेबिट साइड चला जाएगा। देखिए ये रिवैल्यूएशन में ये लॉस चला गया है। ये ओपनिंग बैलेंस है सर 40,000, 80,000, 80,000। जनरल रिजर्व को हमें 1:2:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना था, वो कर दिया हमने। उसके बाद सर हम लोगों का गुडविल भी है, गुडविल 6,000, 12,000, 12,000, वो भी डिस्ट्रीब्यूट राइट ऑफ कर दिया है। ओके, उसके बाद सर गुडविल की वैल्यू आप लोगों ने निकाली है 48,000 बराबर, और 48,000 का आप लोगों को पार्ट निकालना है 2/5 बराबर है कि नहीं। तो देखिए गुडविल आप लोगों को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो है 19,200। कैसे पता चला सर, यहां देखिए वर्किंग। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड 48,000 हमने ही कैलकुलेट किया है पहली नोट में। उनके ओल्ड रेशियोज हैं, जेड डाइड, दैट्स वाई ये न्यू रेशियो हो गया 1:2। ओल्ड न्यू, न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो गेन आ जाएगा, गेनिंग रेशियो आ गया है सर। तो Z इज सैक्रिफाइसिंग और X एंड Y इज गेनिंग, तो X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Z कैपिटल अकाउंट इन देयर गेनिंग रेशियो। गाइस गेनिंग रेशियो में आप लोगों को बांटना है। तो 48,000 इंटू 2/15, तो ये 19,200 इनको गेनिंग रेशियो में हम लोगों ने बांट दिया है सर। बिल्कुल।
बहुत ही बढ़िया। तो ये गेनिंग रेशो की एंट्री यहाँ पे उन्होंने की है, देखिए गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये यहाँ देखिए एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। देखिए जेड में अमाउंट आ रही है 19,200 और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो टू जेड करके एक्स और वाई में अमाउंट्स आ रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो ये कार की एंट्री, कार कितनी थी अमाउंट 32,000, तो ये 32,000 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 1:2:2 में कर दिया है उन्होंने। बाय कार अकाउंट 6,400, 12,800, 12,800, बिल्कुल सर। उसके बाद अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तो सारे ट्रांजैक्शंस होने के बाद उन्होंने क्या बोला है, आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो हर चीज हो गई है, बराबर है। तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देखिए हर चीज होने के बाद उन्होंने क्या बोला था, एक मिनट देखिए, हाँ सर, गुडविल की ट्रीटमेंट हो चुकी है, सारी चीज ट्रीटमेंट हो चुकी है। उसके बाद जेड के एग्जीक्यूटर को आप लोगों को कितना देना है ये उन्होंने यहां से बताया है। देखो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जेड के इसको कितना देना है, तो 7,200 ये अमाउंट देनी है, बराबर है। तो ये सारे अमाउंट्स आप लोगों को यहां से मिल जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 7,200 यहां से दिख रही है सर। और लास्ट पार्ट अगर आप लोग देखोगे तो पहले आप लोगों को जेड के एग्जीक्यूटर को क्लोज करना पड़ेगा। जेड के एग्जीक्यूटर को क्लोज करने के बाद ये 7,200 क्यों आया, पहले तो बिकॉज यहां पे लॉस है, तो ये लॉस यहां से माइनस करके उसको फिगर देनी पड़ेगी। तो इसीलिए पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट में ये लॉस 7,200 का ट्रांसफर किया है। और ये ट्रांसफर करने के बाद सर जेड के एग्जीक्यूटर को बैलेंस आ रहा है 1,12,000 और ये 1,12,000 आप लोगों को देना पड़ेगा जेड के एग्जीक्यूटर को। ओके, तो ये सारी चीजें करने के बाद कैरी डाउन फिगर्स आ रहे हैं 36,400 और 72,800 और फिर हमारी बैलेंस शीट बनी है। तो बैलेंस शीट में भी देखिए बाकी की चीजें सेम है, सिर्फ एक्स वाई के अमाउंट और जेड के एग्जीक्यूटर का अमाउंट, ये इंपॉर्टेंट है। और ये पी एंड एल सस्पेंस आपका 7,200 ये इंपॉर्टेंट है। और ये सारे रीवैल्यूड फिगर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। देख लीजिए गाइस, पूरा पार्ट यहां पे पहला सम हमारा समाप्त होता है। ऐसा ही और एक सम देखते हैं सर, बहुत ही बढ़िया सम है ये भी। द पार्टनर्स एग्रीमेंट ऑफ अ फर्म, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ अ फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्टनर्स A, B and C who share profits in proportion 1/2, 1/4 and 1/4। देखिए प्रोपोर्शन ही अलग दिए। Whose fixed capitals are 10,000, 6,000 and 4,000 provides as follows। देखिए क्या क्या दिया है उन्होंने, तो बहुत कुछ दिया है सर। द पार्टनर्स टू बी अलाउड इंटरेस्ट एट द रेट 10% per annum on their fixed capital। ओके सर, but no interest is allowed on undrawn profits or charge on drawings। okay, that upon the death of partner the goodwill of the firm is to be valued at 2 years purchase of average net profit after charging interest on capital for the 3 years on 31st December preceding the death of the partner। देखिए गुडविल का कैलकुलेशन है सर इसमें। ओके, उसके बाद देखिए that insurance policy of 10,000 each to be taken in individual names of each partner, the premium is to be charged against the profit of the firm। ठीक है सर। Upon the death of a partner, he is to be credited with his share of profits, interest on capital etc. calculated upon 31st December following his death। देखिए जब डेथ हुई है तब तक का सारी चीजें उसको मिलेगी। ओके, upon the death of a partner, he is to be credited with his share of profit, interest, capital calculated on 31st December following the death। ठीक है सर। That the share of a partnership policy and goodwill to be credited to a deceased partner as on 31st December following his death। That the partnership books to be closed annually on 31st December। ठीक है सर। A died on 30th September 2016। The amount standing to credit of his current account on 31st December is 450। देखिए क्रेडिट में मतलब
450 अकाउंट में पैसे थे और उसने विड्रॉ किया था डेथ होने के, फ्रॉम दैट डेट टू द डेट ऑफ डेथ ही हैड विड्रॉन 3000। मतलब डेबिट बैलेंस आप लोगों को करंट अकाउंट का अगर नेट देखूं तो दिख रहा है 2550। क्रेडिट में था 450, उसने विड्रॉ किए हैं 3000, तो 2550 आप लोगों को डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट देखने को मिल जाएगा। एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है 2000 की, जो तीनों पार्टनर की मिलके है। इट वॉज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एंड इमीडिएटली पेड ऑफ। तो तीनों मिलके पेड करेंगे अपने अपने शेयर में, ठीक है। द ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैड टू बी एज फॉलोज। देखिए प्रॉफिट है 9640, 6720 और लॉस है 640 और 3670, ठीक है। आपको क्या बोला है, प्रिपेयर ऑन अकाउंट शोइंग द अमाउंट ड्यू टू एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सिर्फ ए का पार्ट बनाना है सर, बी और सी से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ए का पार्ट बनाना है, इसीलिए ए का पार्ट हम लोग बना रहे हैं सर, सिंपल वे में। ओके, तो चलिए देखते हैं, ए का पार्ट ही बनाना है तो ए का ब्रॉड डाउन देखते हैं। ए का कैपिटल ब्रॉड डाउन 10,000। ओके सर, यहां पे 10,000 आ चुका है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोगों को बाय प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये 1000 यहां पे आ चुका है। उसका कैपिटल है 10,000, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट उन्होंने ही ए एडजस्टमेंट में दिया है, तो वो 1000 आ चुका है। उसके बाद गुडविल के वर्किंग की ट्रीटमेंट आप लोगों को दी है उन्होंने। तो गुडविल कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया है, तो 3 साल का गुडविल आप लोगों को यहां पे दिया है। तो 3 साल के प्रॉफिट से सर, प्रॉफिट्स में से 2-2 हजार रुपए इंटरेस्ट हर साल माइनस हो रहा है। सर 2000 कैसे आ रहा है, लेकिन तीनों पार्टनर के कैपिटल के ऊपर आप लोग अगर देखोगे तो 10,000 ए का कैपिटल है, 6,000 बी का है और 4,000 सी का है। टोटल चेक कीजिए, 20,000 का कैपिटल है सर, और ये 20,000 के ऊपर 10% टोटल इंटरेस्ट पेड करना है, दैट इज 2,000। क्यों लिया है सर, बिकॉज उन्होंने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल ऐसा बोला है। तो आफ्टर इंटरेस्ट वाले फिगर्स चाहिए सर। फिर मैं क्या करूंगा, आफ्टर इंटरेस्ट के बाद उनका एवरेज करूंगा। तो यहां देखिए, यहां एवरेज आ रहा है 3240 और एवरेज को मल्टीप्लाई करूंगा 2 ईयर्स परचेज से, तो 6480 टोटल गुडविल आ रहा है, जिसमें से ए का शेयर है हाफ, दैट इज 1/2। तो 3240 आप लोगों का गुडविल आ रहा है सर। गुडविल का वर्किंग हो गया। दूसरा वर्किंग है प्रॉफिट ऑफ अ सेपरेट लाइफ पॉलिसी। अभी देखिए, ए का पॉलिसी था 10,000, ए डाइड ना, तो जितना भी तीनों के लिए पॉलिसी निकाला है उन्होंने, कहां से पता चला सर, सी एडजस्टमेंट से हम लोगों को पता चल रहा है कि तीनों के लिए इंडिविजुअल पॉलिसी निकाला है। तो ए अगर मर गया है तो ए को तो पूरी पॉलिसी की अमाउंट मिल जाएगी। उसी के साथ साथ बी और सी की सरेंडर वैल्यू 20% बोली है पॉलिसी अमाउंट के, तो 10,000 का 20% दैट कम्स टू 2,000 ईच, दैट इज 4,000 दोनों का मिला के। तो 10,000 और 4,000 14,000, जिसमें से ए का शेयर है 7,000, तो 7,000 उसका वैल्यू आ गया। और तीसरा पार्ट है शेयर इन प्रॉफिट, तो 3670 ड्यूरिंग द ईयर का शेयर है प्रॉफिट का, जिसमें से 2,000 रुपए का इंटरेस्ट माइनस करो तो अमाउंट आ रही है 1670। 1670 में से आधा शेयर ए का है, दैट इज 835। ओके सर, तो यही सारी चीजें हमें अभी ट्रांसफर करनी है। तो ए का शेयर यहां पे है, आ रहा है देखो 835। गुडविल की ट्रीटमेंट 3240, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 3240, यहां पे गुडविल आ रहा है। उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी के 7,000 ये यहां पे आ रहा है, देखो उनको मिलेंगे, क्योंकि ये करंट अकाउंट का जो मैंने डेबिट बैलेंस बताया था, विड्रॉल है 3,000 और डिपॉजिट है 450, तो नेट फिगर ये आ रही है सर। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 2,000 रुपए की थी, जिसमें से ए का शेयर आधा है, तो 1,000 वो एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिकॉर्ड हुई है। तो क्रेडिट माइनस डेबिट करने के बाद हमें मिल रहा है ए के एग्जीक्यूटर का 18,525। और उन्होंने आप लोगों को यहां पे एक नोट भी दिया है। नोट क्या कहता है, देखिए, एज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 2,000 हैज बीन चार्ज टू कैपिटल अकाउंट्स थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, नो फर्दर एडजस्टमेंट इन करंट ईयर्स प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड। जाहिर सी बात है सर, अगर वहां कर लिया है तो डबल डबल करने की जरूरत क्यों है, बराबर है।
profit for 13, 14, 15 have not been adjusted for valuation of goodwill for unrecorded liability for want of precise information. ठीक है, दिस इज द assumption part. ओके, तो ये यहां पे आप लोगों का सेकेंड नंबर का क्वेश्चन समाप्त होता है. एकदम सिंपल वे में सर ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं. थर्ड क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं गाइज. थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है जरा ध्यान से देखिए. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स एबीसी ब्रदर्स एज एट 31 दिसंबर 2015. देखिए सारी चीजें देखे रखिए. जनरल रिजर्व दिख रहा है. सी डाइड ऑन 3 जनवरी 2016. ओहो हो, 3 सी डाइड हो रहा है. फॉलोइंग एग्रीमेंट वॉज टू बी पुट इन टू इफेक्ट. एसेट्स वेर रीवैल्यूड. देखिए मशीनरी 5850, फर्नीचर 2300 और इन्वेंट्री 750. गुडविल वॉज वैल्यूड एट 3000. ओके, 3000 में से इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, इक्वल होगा, 1000 पार्ट होगा सी का. was to be credited with his share without using goodwill account. Okay, 1000 was to be paid away to the executor of the dead partner on 5th January. 1000 रुपए कैश दिया है उनको. द जर्नल एंट्री और फॉर गुडविल एडजस्टमेंट. देखिए गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री. उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर. ओके, एंड which account would be debited and which account would be credited if the provision for doubtful debts in the balance sheet was to be found unnecessarily to maintain at the death of C. ठीक है सर, देखते हैं सबसे पहले तो आप लोगों की जर्नल एंट्री. सर जर्नल एंट्री के लिए 3000 रुपए गुडविल की जर्नल एंट्री एकदम सिंपल है गाइज. 3000 रुपए टोटल गुडविल है, जिसमें से आप लोगों का गुडविल कितना है, सी का 1/3 पार्ट है सर, 1/3 1/3 1/3. तो गुडविल है सर 1000. और जाने के बाद मतलब सी के डेथ के बाद ए और बी का शेयर क्या हो जाएगा, 1/3 की जगह पे 1/2, दैट इज 1/2 1/2. तो उनका सैक्रिफाइस रेशियो भी क्या बना, गेनिंग रेशियो भी क्या बना, 1:1. मतलब 1/3 और हाफ, इनको अगर आप लोग माइनस करोगे तो आप लोगों को शेयर मिलेगा 1:1. कैसे पता चला सर आपको, यहां देखिए आप लोगों को वर्किंग नोट दिख जाएगा. ये वर्किंग नोट देखिए, ओल्ड शेयर देखिए 1/3 1/3 1/3, न्यू शेयर ए बी 1/2 1/2, 1/6 1/6 1/3, दैट इज 1:1, दैट इज इक्वल. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल बिफोर और आफ्टर द डेथ ऑफ सी बिकॉज नथिंग हैज बीन मेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये उन्होंने ही दिया है, तो हम तो वही फॉलो करेंगे. हम वही फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग योर डेथ, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल. 1000 देना है, 500 ए देगा, 500 बी देगा, खत्म हो गई सर बात. उसी के साथ साथ अभी अगर आप लोग देखोगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है. मशीनरी 5850 से रीवैल्यूड हो रही है, मशीनरी बढ़ रही है सर. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में मशीनरी 850 दिख रही है. फर्नीचर 2300, फर्नीचर कम हो रहा है, 500 से डेबिट साइड दिख जाएगा. इन्वेंट्री 750, इन्वेंट्री 950 था, 200 से कम हो रहा है, टू इन्वेंट्री 200. ओके, उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, 1000 पेड करना है, बात खत्म हो गई सर. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कहां होगा, क्रेडिट साइड जाएगा सर. यहां देखिए ये 50 50 50, ये उसके साथ ये ओपनिंग बैलेंसेस, ये जनरल रिजर्व ट्रांसफर किया है, ये प्रॉफिट आ गया है. ये गुडविल की एंट्री है सर, एज बीज टू सी, ये यहां पे. उसके बाद कैश दिया है एग्जीक्यूटर को 1000 और फिर सी को क्लोज करके यहां पे ये 5050 बैलेंसिंग फिगर आई है. और बाकी फिर ए और बी क्लोज करके ये कैरिड डाउन फिगर्स आए हैं. ये सम में कुछ भी हार्ड चीज नहीं थी सर, ऐसे ही सिंपल सम एग्जाम में आते हैं. बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल सम था. ओके, और हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं गाइज. ये तो बहुत ही अच्छा सम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आएगा आप लोगों को. तो क्या सम कहता है जरा ध्यान से देखिए. B and N were partners. The partnership deed provides inter alia that the accounts to be balanced on 31st December each year. ठीक है सर. That the profits be divided as follows: B half, N 1/3, carried to reserve account 1/6. Okay. B का है 1/2 और N का है 1/3,
तो इनको 1/2 और 1/3 को अगर इक्वल करना है तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाता है 3:2। देखिए करके 1/2 को 3/3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3/6 हो जाएगा, और 1/3 को 2/2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2/6 हो जाएगा। तो कैन आई से द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2, सिंपल वे में। ओके, दैट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर विल बी एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग। क्या क्या मिलेगा देखिए, द कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द डेट ऑफ डेथ, बराबर है कैपिटल तो मिलेगा ही। His proportion of profit to the date of death based on the average profit of the last 3 completed years. His share of goodwill based on 3 years purchase of the average profit for the 3 preceding completed years. पिछले 3 साल के लिए आप लोगों को बैलेंस के फिगर दिए हैं, देखो रिजर्व दिया है, बिल्स रिसीवेबल, कैश, ट्रेड पेएबल, बहुत सिंपल चीजें हैं। नीचे क्या दिया है जरा देखिए, द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 years 42, 39 एंड 45। N died on 1st May, guys. N died on 1st May 2016, साल के बीच में। Show the calculation of N, share of profit, ठीक है सर। Share of goodwill, ठीक है सर। Draw up N's executor's account as would be appear in the firm's ledger, transferring to the amount to the loan account, ठीक है सर। लोन के अकाउंट को ट्रांसफर करना है तो सिंपल वे में दिखा देंगे, एकदम सिंपल है सर, ये तो कुछ हार्ड ही नहीं है। तीनों साल के प्रॉफिट हैं, सबसे पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल देते हैं सर। तीनों साल के प्रॉफिट्स हैं तो 42,000 है, 39 एंड 45, तीनों का टोटल किया है 126। एवरेज करना है सर, डिवाइडेड बाय 3 किया है तो ये 42,000 आ गया है। 42,000 ये आप लोगों का पूरे साल का है, हमें 4 महीने का चाहिए सर, 4 महीने का चाहिए, तो ये 14,000 आ चुका है सर, ठीक है। और ये 14,000 ये 4 महीने का है, इसका 2/5 शेयर एन का है, तो 2/5 शेयर आप लोगों को 5,600। 2/5 कहां से आया सर, रेशियो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया 3:2, तो 2/5 आप लोगों का रेशियो यहां पे आ चुका है सर। ओके, तो 5,600 ये अमाउंट हमारी आ गई सर। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया पहले। शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट, सेम ट्रीटमेंट वंस अगेन, 42,000, 39,000, 45,000, 126, एवरेज 42 सर। यहां से यहां तक सेम ही ट्रीटमेंट था। गुडविल सिर्फ 3 years परचेस है, 42,000 इंटू 3, 126। 126 में से एन का शेयर है 2/5, तो ये गुडविल आ गया 50,400 गाइज। सर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो एन से एग्जीक्यूटर अगर मैं बनाऊं तो सबसे पहले एन का कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, रिजर्व 2/5 ऑफ 30,000 दैट इज 12,000, बीज कैपिटल, शेयर ऑफ गुडविल 50,400, और ये P&L सस्पेंस दैट इज ये प्रॉफिट का पार्ट 5,600। सबका टोटल मिला के ये एन्स के एग्जीक्यूटर को देना है 1,28,000 इन द फॉर्म ऑफ एन्स लोन अकाउंट। बिल्कुल भी सिंपल पार्ट, एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है सर डेथ ऑफ पार्टनर का। हर एक चीज जो आप लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में करते हो वही चीज यहां पे डेथ ऑफ पार्टनर में आप लोगों को करनी है। ओके गाइज, तो यहां पे हमारे मॉड्यूल के 4 सम्स थे, जो चारों सम्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं डेथ ऑफ पार्टनर में। इससे हार्ड कोई भी चीज आप लोगों को देखने को नहीं मिल जाएगी। मॉड्यूल के आगे हम लोग जा नहीं सकते, इंस्टीट्यूट हमारी माँ है, इसीलिए हम लोग मॉड्यूल के आगे तो नहीं जा सकते सर। जितने भी मॉड्यूल के सम्स है अगर आप लोग अच्छे से कर लोगे, और मैं प्रैक्टिस के आप लोगों को सम्स की शीट भी डालूंगा, उसके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ये वीडियो को देख के आपको डेथ ऑफ पार्टनर के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके, यहां पे हम लोग रुकते हैं सर, फिर यहां हमारा पार्ट समाप्त होता है, ठीक है। तो चलिए वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, टिल देन हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू, बाय बाय।